महंगाई को लेकर एक बार फिर चौक चौराहों पर चर्चाएं शुरू हो गई है। इंदौर की यदि बात करें और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन को लेकर हर शहर का हर एक नागरिक अपना खुद का घर बनाना चाहता है, खुद का घर चाहता है। ऐसे में शहर कितना महंगा हो रहा है, कंस्ट्रक्शन के मटेरियल, रेती, गिट्टी, सीमेंट आदि सरिये कितने महंगे हो गए हैं, इस खबर में हम आपको बताएंगे। आइए लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि शहर की महंगाई कहाँ जा रही है। बिल्डिंग मटेरियल में सभी मटेरियल की कीमतें तो बहुत बढ़ चुकी है। 40% के वृद्धि हो गई है रेती गिट्टी सब में ही। रेती बालू रेत तो अभी जैसे सीज़न आ रहा है अभी ये बारिश का, तो बारिश में बालू और बढ़ जाएगी। अभी 65 रुपये के आसपास चल रही है। सीमेंट में थोड़ी रेट कम हुए हैं अभी, क्योंकि सरिये के रेट अभी बढ़ चुके हैं। सरिया था अभी 55 रुपये और अब हो गया है करीब 64 रुपये के आसपास। और होलसेल में 64 रुपये पर केजी, 6400 रुपये पर कुंटल। तो ये अभी ये रिटेल के रेट है और होलसेल में यही अभी 63 के आसपास मिल रहा है, 62-63 रुपये। महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। और लेबर की बहुत परेशानी है, लेबर आसानी से मिलती नहीं है। कंस्ट्रक्शन जैसे ही वो जो 1000-1200 का कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो वही 1400-1500 रुपये आसपास पहुँच गया है। कोई ठेकेदार 1500 से नीचे काम करने को तैयार नहीं है पर स्क्वायर फीट विथ मटेरियल। और लेबर भी बढ़ चुकी है। लेबर भी जैसे 150 से 200 रुपये चल रही थी लेबर अभी पर स्क्वायर फीट, अब वही 250 रुपये के आसपास ठेकेदारों ने मांग रहे हैं। 200 में कोई काम करने को तैयार नहीं है। सैनिटरी में मेरे पास पाइप है, नल है, सीटें वगैरह, टैंक वगैरह सभी है। रेट तो काफ़ी है सर, बढ़िया। पाइप में भी रेट बढ़ा हुआ है। और जैसे कि पहले के हिसाब से देखा जाए तो अगर आदमी 2 लेटरिन बाथरूम बना सकता था, आज महंगाई की वजह से इतना हो गया कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करके एक ही में काम दिखाता है। आजकल जैसे कि बिल्डर लोग बहुत ही लोकल माल लगाने लग गए महंगाई की वजह से। और कोई खास पार्टी अपने वाली हो तो अच्छा लगाएगा, प्रोडक्ट हल्के ही लगाएगा, क्योंकि महंगाई काफ़ी हो चुकी है सर। देखिए, एक समय था जब लोग कहते थे कि रोटी, कपड़ा और मकान, जैसे घर तो एक है ना मूलभूत आवश्यकता है इंसान की, है ना। लोग कहते हैं कि एक बार शादी करना और घर बनाना एक समान होता है। लेकिन आज की स्थिति में घर बनाना मतलब एक इंसान का सपना बन के रह गया, क्योंकि ना महंगाई इतनी हो गई कि इंसान घर रेती गिट्टी मिट्टी दूर के बाद प्लाट लेने, ज़मीन लेने तक के उसको ना पसीने छुड़ जाते हैं। इंदौर की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर इंदौर के पूरे सभी दूर हालत है कि महंगाई इतनी हो गई, इंसान मकान बनाना मतलब एक सपना बन के रह गया। इंदौर में तो मुमकिन ही नहीं मकान बनाना, एक प्लाट लेना मुश्किल बात है इंदौर में। आज तुम देखिए, इंदौर में एक समय ऐसा था कि यहाँ पर लोग बाहर से आते थे, लेकिन यहाँ के लोग ही यहाँ पर रह के मकान नहीं बना पाया आज तक। क्या आप समझते हैं सरकार का नियंत्रण है इस बढ़ती हुई महंगाई पर? देखिए, महंगाई पर सरकार नियंत्रण तो है ही नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ना सरकार खुद ही महंगाई कर रही है। देखा जाए तो मतलब ना, आज हम भी देख रहे हैं कि आज से 2 साल पहले जो तेल था वो 90 रुपये था, 60 रुपये था। आज देखो अभी 120 तक था, अभी थोड़ा कम हुआ है। मतलब महंगाई तो सरकार खुद ही कर रही है ना। कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है, पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ चुका है। जैसे अपने लॉकडाउन की बात थी, लॉकडाउन में अपनी जैसे रेती आ रही थी 40 रुपये फीट में, अभी रेती आ रही है 70 रुपये फीट में। मतलब ये मान लीजिए कि 25 से 30% डिफरेंस आ गया है। मतलब लॉकडाउन के बाद मटेरियल, मतलब एक आम इंसान मकान बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आम इंसान के लिए। और ये मान लीजिए ज़मीन के बहुत हाई फाई रेट बढ़ रहे हैं। सीमेंट बहुत महंगी हो रही है, गिट्टी है, बालू है। ये बालू 3-4 प्रकार की आती है। ये बिल्डर हैं, अपने बिल्डर लेते हैं निमावर का माल। जैसे कोई पार्टी हो, बाबरी लेती है, वहाँ का महंगा माल आ रहा है 70 रुपये फीट में। और जैसे निमावर का है, आ रहा है 68 रुपये में, 66 रुपये में। और सीमेंट है, अच्छी सीमेंट चल रही है, जेके सुपर है, अल्ट्राटेक है, बिरला है। सीमेंट अच्छी सीमेंटें हैं, ACC भी है अच्छी सीमेंट। कंस्ट्रक्शन का आज से 3 साल पहले का रेट था 1500 रुपये का, आज का रेट तो हो रहा है 1800 रुपये, 1800-1900 रुपये। मतलब 1000 स्क्वायर फीट मकान बनाने में 18 से 19 लाख रुपए होना चाहिए, तब मकान बन पाएगा। क्या देखते हैं भविष्य में महंगाई इन मामलों में कम होगी कि ज़्यादा होगी? नहीं, महंगाई भी है, कम नहीं होगी, महंगाई ज़्यादा होगी। आज के देखते हुए यही लग रहा है। मतलब कहा जाता है कि जो सीमेंट की ईंट होती है वो कुछ सस्ती आती है, बकाया ये भट्टों की ईंट के तुलना में। तो वो ईंट भी लोग खरीदते हैं? बिल्कुल खरीदते हैं। ईंट वो थोड़ा सस्ती पड़ती है, पर उसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये है कि जो अपनी भट्ठे वाली ईंट है ना, वो सीमेंट को पकड़ती है, पानी को सोखती है, तो क्या उसमें मजबूती आती है। जो सीमेंट वाली ईंट है ना, पानी से कोई मतलब नहीं होता उससे, तो सीमेंट क्या कम पकड़ करती है। इसलिए क्या है कि ये ईंट थोड़ा सस्ती है, वो महंगी है। और उसे क्या बनाने में थोड़ा मटेरियल ज़्यादा लगता है, मिट्टी वाली, इसलिए महंगी पड़ती है। देखो, इंदौर शहर में मकान बनाना आम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक बहुत बड़ा बोझ हो गया। सीमेंट का भाव हम देख रहे हैं, रेती का भाव हम देख रहे हैं। ट्रक एक समय में 6-7 हज़ार रुपये का जो ट्रक आता था
वो आज वो ट्रक 70-80 हज़ार रुपये आ रही है। खनन हो रहा है वो अलग हो रहा है, गिट्टी का हम देख रहे तो उसके भाव बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखें तो नगर निगम ने जो नक्शा पास करा, इस नक्शे पे भी इन्होंने इतना टैक्स लगा दिया है, इतने पैसे लेने लग गए हैं कि आम आदमी को पहले तो मकान बनाने के पहले नगर निगम में जूझना पड़ता है, नगर निगम के संबंधित अधिकारी से जूझना पड़ता है, फिर उसके बाद वहाँ बैठे दलालों से जूझना पड़ता है, और तब तक नक्शा पास होता है। वहाँ के भवन अधिकारी, भवन निरीक्षक, इनके हाथ पांव जोड़ना पड़ते हैं, और जब तक इनके हाथ पांव जोड़कर इनकी वाहवाही नहीं करें तब तक मध्यम वर्गीय आदमी अपना नक्शा पास नहीं करवा सकता। और वहीं से ही एक नक्शा और महंगाई का दौर शुरू होता है, तब जाकर ये स्थिति हो जाती है। गरीब आदमी के लिए मकान बनाना बहुत ही दुखदायी बात होगी। मेरा ठेकेदारी का काम है। सिलावटी काम करते हैं? हाँ, मकान बनाना और प्लास्टर करना, वो सब अपना सिलावटी काम करते हैं। हाँ। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, क्या कहेंगे? महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि कोरोना के पहले 140 रुपये का भाव था लेबर रेट का मकान का, उसके अलावा अभी का रेट है 250-260 रुपये यानी कि लेबर 60 रुपये क्या? लेबर रेट स्क्वायर फीट में। अच्छा, 100 रुपये बढ़ चुका है स्क्वायर फीट पे कोरोना से अब तक का। और जो कारीगर, बेलदार, जो आप जैसे ठेकेदार हैं, हाँ, आपके हाँ, अंतर्गत जो काम करते हैं लोग, हाँ, उनके किस तरह से आप रेट हैं? वो पहले उनकी हाजिरी थी 400 रुपये, 300 रुपये, अब वो लेबर की हाजिरी हो गई है 600 रुपये और कारीगर लेता है 900 रुपये, और पहले कारीगर की हाजिरी थी 500 रुपये। कितने सालों में ये इतनी एकदम ग्रोथ हो गई महंगाई? ये मात्र 5 साल में, मतलब 3-4 से 5 साल? हाँ, 3-4-5 सालों में ये महंगाई बढ़ गई है। अच्छा, हाँ, यानी कम पैसों में कोई काम नहीं करना? कोई कम पैसों में कोई काम नहीं करना चाहता, और कम पैसों में जो काम करता है वो काम छोड़ के भाग जाता है, घाटा हो जाता है। क्वालिटी भी नहीं दे पाता? हाँ, क्वालिटी भी नहीं दे पाता। अच्छा, आपके जो काम की यदि बात करें तो कंस्ट्रक्शन जिस तरह से शहर विकास हो रहा है, शहर में काम मिलता है आपको? आप ठेकेदार हो तो इस तरह से जो आप सोच के जाते हैं इस तरह से काम मिलता है, और काम अच्छा कर रहे हैं इसलिए काम मिलता है, और भाव भी अपन अपने हिसाब से लेते हैं। इंदौर में कितने सालों से काम कर रहे हैं? इंदौर में 10 साल से काम कर रहे हैं। सर, महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। रेती गिट्टी बहुत पहले से, जब कोरोना चल रहा था ना, उस समय से अब तो बहुत तेजी हो चुकी है। मध्यम वर्गीय मकान तो नहीं बना सकता है इंदौर में। क्या रेट चल रहे हैं मटेरियल के? अभी रेती का चल रहा है 70 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा है रेती का, और गिट्टी का चल रहा है 25 रुपये। ईंट पहले से 2 रुपये महंगी हो गई है, पहले थी 7-6 रुपये थी, आज पहुंच गई 8.5-9 रुपये पहुंच गई ईंट। सीमेंट पहले आती थी 265-270 रुपये की, अब 350 तक पहुंच चुकी है। बहुत महंगाई हो चुकी है सर। अगर ये बीते 2 साल की यदि बात करें तो 2 साल की तुलना में आज कितनी महंगाई बढ़ गई होगी? लगभग 2 साल पहले महंगाई को मान लीजिए आप थी 60% थी, तो 80 हो गई है। मकान बनाना इतना महंगा हो गया है कि गरीब आदमी मकान नहीं बना सकता। सीमेंट की बोरी जो पहले 160 रुपये की मिलती थी, आज 350 की मिल रही है, 400 की मिल रही है। ईंट की स्थिति ये है कि जहाँ 50 पैसे की थी वहाँ 5 रुपये की हो गई, 10 रुपये की हो गई है। पूरी स्थिति ये है कि आज भाजपा सरकार के रहते हुए महंगाई का ये है, झूठ बोलो जोर से बोलो, ये बीजेपी का नारा है, और महंगाई के उसमें कोई ध्यान नहीं। कुछ भी काम होना है तो ध्यान को भटकाना है और महंगाई का मुद्दे को कम करना है। यही रेती गिट्टी का काम करते लेबर है? हाँ, लेबर। दीपक भाई, जो आप जितनी मेहनत करते हो, क्या आपको उसका मेहनत आना समय पे मिलता है पूरा? समय पे कभी मिलता कभी नहीं मिलता। अच्छा, यानी तकलीफें बहुत है? हाँ, बहुत तकलीफ। अच्छा, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से आपको पूर्ति हो रही है? कहाँ पूर्ति हो रही है? जितना कमाओ उतना ही खर्चा हो जाता है। अच्छा, महंगाई की वजह से। अभी कितना मिलता है आपको? अभी 300-400 रुपये। 300-400 रुपये? 400 तो मिल नहीं जाते पूरे दिन के? पूरे दिन के। अच्छा, बीते कुछ सालों में 2-3 सालों में ये महंगाई बढ़ी है कि घटी? क्या लग रहा है आपको? बढ़ रही है, घट कहाँ रही है, बढ़ती जा रही। अच्छा, आसमान छू रही। अच्छा, तेल महंगा, शक्कर महंगी, टंकी महंगी, क्या करेगा? आप जो काम करते हो इसमें आपको 300-400 रुपये में पूर रहा है रोज काम, कि बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। कितना होना चाहिए? कम से कम 500-600 तो होना ही होना चाहिए। अच्छा, हाँ। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? 3 साल हो गए। तो कंस्ट्रक्शन से संबंधित उन तमाम लोगों से हमने बात की जो आपके आशियाने के निर्माण के लिए कहीं न कहीं आपसे संबंधित रहते हैं, यानी कि ठेकेदार, लेबर, कंस्ट्रक्शन के मटेरियल बेचने वालों से हमने बात की और जाना कि शहर में महंगाई कितनी बढ़ रही है और यहाँ आपका आशियाना कितनी जद्दोजहद के बाद खड़ा होगा। सतीश शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ, इंदौर।